हेलो फ्रेंड्स, टुडे नाउ टॉपिक इज़ द चेन रिएक्शन। और चेन रिएक्शन में पहले ही हमने थर्मल जो प्रोसेस था वो डिस्कस कर लिया था, जो इसका पहला स्टेप है। अब हम डिस्कस करते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए करेंगे। और चेन रिएक्शन हमारे किसके बीच में हो रही है? हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन के बीच में होगी। ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक ऐसी रिएक्शन होती है जो किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। उसको हम क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। और अब हमें सनलाइट का यूज किन के बीच में करना है? हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन के बीच में अब हम करेंगे। ठीक है। वही पहला स्टेप हमारा क्या था? चेन इनिशिएशन स्टेप था, जिसमें हमने क्या लिया था कि Br2 के हमारे पास दो मॉलिक्यूल थे। ठीक है। Br2 के दो मॉलिक्यूल्स थे। जब इनको इंसिडेंट ऑफ लाइट दी गई, ठीक है, HV, मतलब इसको हम फोटोन ऑफ लाइट, मतलब प्लंक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग जो 1 क्वांटम ऑफ एनर्जी है वो फोटोन है, इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, HV से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंसिडेंट ऑफ लाइट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? I एब्जॉर्ब से। ठीक है। ये क्या हो गया? K1। इसका क्या होता है? K1 रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है। अब क्या होगा? जब इस Br2 को लाइट की प्रेजेंस में फोटोन ऑफ लाइट की प्रेजेंस में K1 रिएक्शन जब होती है तो दे कैन ब्रेक इनटू 2 फ्री रेडिकल्स के अंदर ये ब्रेक होगी। मतलब ऐसे दो ब्रोमीन रेडिकल के अंदर ब्रेक हुई। ये दोनों ब्रोमीन रेडिकल को हमने क्या बोला था कि ये चेन कैरियर होते हैं जो चेन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या है? इक्वेशन है फर्स्ट। ठीक है। इक्वेशन क्या है? फर्स्ट है। सेकेंड स्टेप होता है चेन प्रोपगेशन स्टेप। क्या होता है? चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है कि जो ब्रोमीन का रेडिकल है, ठीक है, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, आगे वही स्टेप चलने हैं। K2 की प्रेजेंस में HBr की फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की। ठीक है। और प्लस में क्या निकलेगा? एक H रेडिकल निकलेगा। ऐसे ही H रेडिकल का यूज़ करेंगे, Br2 मोलिक्यूल के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो दैट्स कैन बी K3 रिएक्शन की प्रेजेंस में दैट्स कैन बी फॉर्म HBr प्रोडक्ट एंड Br फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी? सेकंड। और ये हमारे को पास कौन सी होगी? ये थर्ड। ठीक है। अब ऐसे ही चेन इनिशिएशन स्टेप क्या होता है? चेन इनहिबिशन स्टेप। चेन इनहिबिशन स्टेप में क्या होता है कि कोई भी फ्री रेडिकल है वो अपने प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो आगे चेन को स्टॉप करने वाला एक मोलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। HBr है, H रेडिकल इसके साथ जब रिएक्शन करेगा K4 की प्रेजेंस में तो दैट्स कैन बी फॉर्म इनटू H2 प्लस में ब्रोमीन रेडिकल बनाएगा। यहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल ने चेन कैरियर के जैसे वर्क किया था। अब यहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल जो है ये चेन को एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट के जैसे वर्क करेगा। नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो चेन को आगे चल के स्टॉप करने का काम करता है। यहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल ने चेन को यहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल ने पॉजिटिव कैटलिस्ट के जैसे बिहेव किया है जो आगे चल के चेन की रिएक्शन को बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्या होता है कि कोई भी ब्रोमीन रेडिकल है, दो ब्रोमीन रेडिकल एक दूसरे के साथ बनेंगे तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं Br2 में। ठीक है। ये हमारे पास कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन है? K5 रेट ऑफ रिएक्शन है। ये क्या है? फोर्थ रिएक्शन हो गई। ये क्या हो गई है? 5 रिएक्शन हो गई है। ठीक है। अब जैसे हमने वहाँ पे किया था, अब हम रेट निकालेंगे। ठीक है। किसका रेट निकालेंगे? पहले तो हम रेट निकालेंगे HBr जो प्रोडक्ट बना है उसका, फिर हम रेट निकालेंगे हाइड्रोजन रेडिकल का, और फिर हम रेट निकालेंगे ब्रोमीन रेडिकल का। ठीक है। तो रेट हमारे पास क्या होता है? रेट जो है वो क्या होता है कि कितना फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और माइनस में क्या होगा? जो डिकम्पोज हुआ है वो। ठीक है। डिकम्पोज हुआ है वो जो प्रोडक्ट बना है उसको तो हम पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करेंगे, और जो प्रोडक्ट आगे चल के डिकम्पोज होता है उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। ये रेट हो गया HBr, H रेडिकल, ब्रोमीन रेडिकल। चलिए पहला हम रेट निकालते हैं हमारे प्रोडक्ट का। DHBr बाई में क्या हो गया है?
dt। अब हमें क्या देखना है वो देखिए, हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पे HBr की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, देखिए सेकंड स्टेप है, इसमें HBr की फॉर्मेशन हो रही है एज ए प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका जब हम रेट लिखेंगे तो K2 पॉजिटिव रहेगा और इसका ये हमने लिखना है। थर्ड स्टेप में भी HBr का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और फोर्थ स्टेप में HBr जो है वो कंज्यूम हो रहा है, मतलब डिकम्पोज होके टूट रहा है। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में कोई नहीं है, तो 3 प्रोसेस में HBr की फॉर्मेशन हो रही है, उसको हम आगे लिखते हैं। ठीक है, देखिए पहले स्टेप में मतलब जो K2 था उसमें देखिए, तो हम K2 में कैसे लिखेंगे, K2 और ब्रोमीन रेडिकल H2। ठीक है, प्लस में K3 H रेडिकल Br2। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है, माइनस का, प्लस का नहीं आएगा, ये आएगा माइनस में K4 HBr और ये क्या हो गया है, H रेडिकल बन चुका है। ठीक है, ये हमारे पास जो ओरिजिनल रिएक्शन होगी इसको हम क्या देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन है, फर्स्ट हमारी पहली इक्वेशन है। ठीक है, क्या होगी, पहली इक्वेशन होगी। ओके, अब इसमें हम इक्वल टू ज़ीरो नहीं करेंगे क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है मतलब वो इसमें ज़ीरो नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने रेट निकालना है किसका, हाइड्रोजन रेडिकल का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ एप्लीकेबल मतलब नाउ अप्लाई स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, अब हम अप्लाई करेंगे अप्रोक्सीमेशन को, यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है कि जो रेट ऑफ जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन किसके इक्वल आएगी, आगे चल के ज़ीरो के इक्वल आती है। ठीक है, अब हमने देखना है DH रेडिकल बाई में क्या होगा, DT इज इक्वल टू, अब हमने क्या देखना है कि कहाँ कहाँ पे हमारा H रेडिकल यूज़ हो रहा है और कहाँ कहाँ पे H रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो देखिए ये H रेडिकल है, यहाँ पे इस H रेडिकल का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे H रेडिकल डिकम्पोज हो रहा है, यहाँ पे H रेडिकल डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, 3 स्टेप में H रेडिकल की फॉर्मेशन भी देखो। अब हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन रेडिकल बना था, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला स्टेप था K3 का, K3 के अंदर K2 के अंदर क्या था, हाइड्रोजन रेडिकल जो है वो कंज्यूम हुआ था ना, मतलब ऐसे कंज्यूम हुआ था। इसमें अब हम इनको लिखते हैं, ब्रोमीन रेडिकल H2 प्लस में माइनस में K3 H रेडिकल Br2 प्लस में नहीं आएगा, माइनस में K4 HBr और यहाँ पे क्या हो गया, H रेडिकल हो गया। ये इक्वल आएगा ज़ीरो के। ठीक है, ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या करना है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करवाना है ब्रोमीन रेडिकल की रेट को निकालने के लिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, D ब्रोमीन रेडिकल बाई में क्या हो गया, DT इज इक्वल टू, बट केयरफुली ध्यान रखना है इसका K1 क्या था, I के साथ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, K1 हो गया, यहाँ पे आएगा I क्योंकि इंसिडेंट ऑफ लाइट था ना, तो I एब्जॉर्ब हो गया है। यहाँ पे क्या होगा, Br2 ऐसे ही माइनस में K2 क्योंकि उसमें ब्रोमीन रेडिकल जो है डिकम्पोज हुआ है, ब्रोमीन रेडिकल H2 ओके, प्लस में K3 हो गया है H रेडिकल ब्रोमीन 2 ओके, प्लस में K4 H Br और H रेडिकल हो गया। ठीक है, माइनस में K5 हो गया है जिसमें क्या होगा, ब्रोमीन रेडिकल और ब्रोमीन रेडिकल हो गया और इज इक्वल टू क्या आएगा, ज़ीरो। ये इक्वेशन हो गई है हमारी थर्ड। ठीक है, और ये क्या थी, सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है वो देखिए K1 IAB ठीक है, माइनस में K2 ब्रोमीन रेडिकल
H2 माइनस में K3 H रेडिकल Br2 माइनस में K4 HBr हो गया है यहाँ पे H रेडिकल। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, माइनस में क्या बचेगा K5H ब्रोमीन रेडिकल का स्क्वायर होगा और ये किसके इक्वल आएगा 0 के। देखिए अब हमने इस स्टेप को कैसे लिखा वो देखिए, इक्वेशन सेकंड को और इक्वेशन थर्ड को, दोनों को जो बीच का स्टेप है ना इन दोनों का, वो किसके इक्वल आता है 0 के। देख लिए आप, मतलब ऐड करके वैसे भी देख सकते हो कि इन दोनों का जो स्टेप होता है ना वो इक्वल, मतलब ये सभी एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, कटने के बाद ये सभी किसके इक्वल आएगा K1 आई एब्जॉर्ब इंसिडेंट ऑफ लाइट के लिए है ना ये, और यहाँ पे 0। ठीक है, माइनस में क्या होगा K5 ब्रोमीन रेडिकल का क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया है और इज इक्वल टू क्या आएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन है, अब हमने क्या करना है कि इस जो ये K5 है ना, मतलब Ki एब्जॉर्ब 0 को हटा देंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे K1 आई एब्जॉर्ब माइनस में K5 ब्रोमीन रेडिकल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया है 0। जब ये K1 माइनस का K5 ब्रोमीन रेडिकल इस साइड आएगा तो प्लस का होगा K1 आई एब्जॉर्ब इज इक्वल टू K5 ब्रोमीन रेडिकल का स्क्वायर हो गया है। ठीक है, ये वैल्यू आई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इस वैल्यू से ब्रोमीन रेडिकल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रोमीन रेडिकल। ब्रोमीन रेडिकल की वैल्यू को अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ब्रोमीन रेडिकल का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू क्या आएगा K1 आई एब्जॉर्ब। ठीक है, एब्जॉर्ब हो गया और ये K5 मतलब ब्रोमीन तो यहीं रहेगा स्क्वायर में, ये इसके नीचे आएगा तो क्या होगा K5, ये वैल्यू आई है। अब हमने क्या करना है कि इस ब्रोमीन रेडिकल का जो ये स्क्वायर है इसको रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। ब्रोमीन रेडिकल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट होगा कंप्लीट के ऊपर K1 आई एब्जॉर्ब बाई में K5 की वैल्यू आएगी। ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन फोर्थ को पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड के अंदर, मतलब जो रेट था ना हाइड्रोजन रेडिकल का उसके अंदर पुट करेंगे। तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल है वहाँ पे हम उसको पुट करेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से था ये, यहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल की वैल्यू को पुट करेंगे और कहीं पे भी ब्रोमीन रेडिकल नहीं है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे और इस इक्वेशन को एज इट इज़ वहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं K2 ब्रोमीन रेडिकल, पहले हमने इस इक्वेशन को लिखा, यहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल की जगह इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया है H2 माइनस में K3 माइनस में K4 HBr और H रेडिकल हो गया है और इक्वल किसके आ गया है 0 की। अब हमने यहाँ से नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ H रेडिकल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखिए, H रेडिकल यहाँ पे अब देखो ये जो माइनस की इतनी वैल्यू है इसको हम इस 0 की साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी K2। देखो इसको जब हम इसको मतलब माइनस की K3 और K4 की वैल्यू को 0 की इस साइड ले के जाएंगे तो ये प्लस की वैल्यू आएगी और इस प्रकार से इस इक्वेशन को हम लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें H रेडिकल कॉमन है, इसमें H रेडिकल कॉमन है, तो इन दोनों को ये जो वैल्यूज़ हैं इन दोनों को और K4 HBr की वैल्यू को एक साइड लिख लेंगे और H रेडिकल को कॉमन बाहर निकाल देंगे। तो K1 आई एब्जॉर्ब बाई में क्या हो गया है K5 H2 इज इक्वल टू K3 ब्रोमीन का स्क्वायर होगा प्लस में K4 HBr की वैल्यू होगी और यहाँ पे क्या जाएगा जो H रेडिकल कॉमन था वो, दोनों का H रेडिकल यहाँ पे निकल के आ गए हैं। अब हमने क्या करना है कि ये जो K3 ब्रोमीन रेडिकल और इसकी वैल्यू को इसके नीचे ले जाएंगे, ऐसे ये डिवाइड में आएगा और H रेडिकल की वैल्यू निकल जाएगी कुछ ऐसे।
यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आएगी एच रेडिकल की। अब हम क्या करेंगे कि इस स्क्वायर रूट को जैसे ही रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 1/2 की वैल्यू को लगा देंगे, मतलब स्क्वायर रूट जो है ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 की पावर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे K2 K1 बाई में क्या हो गया है K5 आई एब्जॉर्ब 1 में 2, यहाँ पे क्या बनेगा H2 बाई में क्या निकलेगा K3 Br2 प्लस में K4 HBr की वैल्यू निकलेगी और ये किसके इक्वल आएगा, H रेडिकल की वैल्यू निकल के आ जाती। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास H रेडिकल की वैल्यू निकली थी और ब्रोमीन रेडिकल की वैल्यू निकली थी उसको हमने पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, HBr का जो रेट था ना, मतलब dt, उसको जो इक्वेशन थी उसके अंदर जहाँ जहाँ पे H रेडिकल है, जहाँ जहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल है, वहाँ पे हमने H रेडिकल की वैल्यू को और ब्रोमीन रेडिकल की वैल्यू को हम वहाँ पे पुट करेंगे। देखिए ये हमारे पास क्या थी, हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल है, यहाँ पे H रेडिकल है, यहाँ पे H रेडिकल है। H रेडिकल की वैल्यू को H रेडिकल में पुट करेंगे, ब्रोमीन रेडिकल की जो वैल्यू थी वो कुछ इस प्रकार से थी ऊपर ऊपर की, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलिए करिए, K2 दो बार है ना, K2 डॉट K2 और यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर रूट था K1 बाई में K5 आई एब्जॉर्ब हो गया है H2 प्लस में K3 और H रेडिकल की पूरी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। K2 K1 बाई में K5 आई एब्जॉर्ब 1 में 2 और यहाँ पे ये H2 था इसके साथ, बाई में क्या होगा K3 Br2 प्लस में K4 HBr बनेगा और ये वैल्यू है। और यहाँ पे K3 के साथ ये ब्रोमीन रेडिकल को ब्रोमीन रेडिकल नहीं है, Br2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। माइनस में K4 और HBr को यहाँ पे लिख लेते हैं और जो ये H रेडिकल की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, वही सेम प्रोसेस होगा, K2 K1 बाई में K5 आई एब्जॉर्ब 1 में 2 H2 और यहाँ पे K3 Br2 प्लस में K4 HBr की वैल्यू बनेगी। ठीक है, ये आ गया है। तो अब हमें क्या देखना है कि K1 K5 जो ये वैल्यू है, मतलब इतनी जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये सभी में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, K2 है तो इसमें K2 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं K2 की वैल्यू को। K2 K1 बाई में K5 हो गया है, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, आई एब्जॉर्ब 1 में 2 H2 की वैल्यू होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू, मतलब प्लस में कर लेते हैं, प्लस में K3, इसका K3 बचा और Br2 बचा, Br2 माइनस में K4 HBr की वैल्यू बची, नीचे ये वाली वैल्यू इसको लिख देते हैं, K3 Br2 प्लस में K4 HBr और इसका K3 प्लस में K3 Br2 प्लस में K4 HBr की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है कि इस वैल्यूज़ को, मतलब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जो कॉमन रहेगा, ये वाली वैल्यूज़ कॉमन रहेंगी, इतना तो चलो हमने लिख लिया है। अब यहाँ इसको यहाँ पे ले जाएंगे, प्लस में K3 Br2 प्लस में K4 HBr की वैल्यू, ये वैसे माइनस प्लस की होगी, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, ओनली फॉर K3 Br2 प्लस में K4 HBr की वैल्यू बनेगी। अब क्या करना है, K3 Br2 तो कितने बन गए, 2 K3 Br2 बन गए हैं, मतलब इन दोनों का हम स्क्वायर कर सकते हैं, K3 Br2 का स्क्वायर, और ऊपर और नीचे, मतलब इस K3 Br2 को यहाँ पे भी डिवाइड करवाएंगे और यहाँ पे भी, तो कैसे होगा ये वैल्यू, K2 K1 बाई में K5 आई एब्जॉर्ब, जो इंसिडेंट ऑफ लाइट है वो 1 में 2
H2 की वैल्यू, और यहाँ पे प्लस में K3Br2 है, प्लस में K3Br2 की वैल्यू है। और इसको इन दोनों को मतलब K3Br2 मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड K3Br2 से यहाँ पे डिवाइड करवा देंगे। K3Br2 बाई में K3Br2 बाई में K3Br2 से डिवाइड हो गया, प्लस में K4HBr की वैल्यू बची, और यहाँ पे भी K3Br2 से डिवाइड करवा दिया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोनों से, यहाँ से ये कैंसिल, तो कितना बचेगा 1 प्लस में K4HBr K3Br2 की वैल्यू आएगी। यहाँ पे इसको लिखते हैं, तो जो रेट निकलेगा हमारा वो क्या आएगा, 2 K2 थे तो 2 K2, मतलब यहाँ पे हमने जो K2 छोड़ा था ऊपर, तो इनको 2 K2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 K2 K1 बाई में K5 1 बाई में 2, आई जो इंसिडेंट ऑफ लाइट है वो आई एब्जॉर्ब इंसिडेंट है, इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं, इसको बाहर ले आएंगे तो, और ये होगा H2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस में K4HBr बाई में क्या होगा K3Br2 की वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो जो रेट निकल के आएगा उसमें हमने क्या देखना है कि जो ये K1 और K5 की वैल्यू है, यहाँ पे K2 K1 बाई में K5 की वैल्यू को हम K लिखेंगे, और जो K1 बाई K3 था मतलब K4 बाई में K3 था, K4 बाई में K3 इसको हम K डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने K लिखना है और यहाँ पे इसकी जगह K डैश की वैल्यू लिखनी है। तो K आई एब्जॉर्ब 1 बाई में 2 H2 की वैल्यू है इज इक्वल टू 1 प्लस में K डैश हो गया। ठीक है, और HBr की वैल्यू बाई में क्या होगा ब्रोमीन स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है कि इसको यहाँ पे लेके आएंगे, तो जो रेट है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी K आई एब्जॉर्ब 1 बाई में 2 H2 बाई में ये वैल्यू इसके नीचे आएगी 1 प्लस में K1 HBr बाई में क्या होगा ब्रोमीन स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या निकल के आ गया है, रेट की वैल्यू जो है निकल के आ चुकी है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था हाइड्रोजन ब्रोमीन की रिएक्शन थी इन बाई फोटोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए। थैंक यू।